हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्लीज़ दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ाई कभी नहीं छोड़िए और डिमोटिवेट मत होइए। हार कभी नहीं मानना है, बस पढ़ते रहना है। कभी ना कभी एक दिन सफल होंगे। कोई भी एग्ज़ाम है, कुछ उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके भाई के जैसा हूँ। अगर कोई भी आपका कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मैं जितना मुझे नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं बता दूँ, मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हूँ, पीएसयू में, प्राइवेट में, लेकिन मैंने बैंक में भी, लेकिन मैंने उस सब को छोड़ के अभी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि एक कहा जाता है ना, सिक्योरिटी और अच्छा जॉब जो होता है गवर्नमेंट को ही माना जाता है। एक पूरा फुल्ली रेपुटेशन है समाज में, सब चीज़। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट में आया हूँ। मेरा टेक्निकल डिग्री है, मैं कुछ टाइम से गवर्नमेंट में लगा हूँ। ठीक, और मैं यूपी के रहने वाला हूँ, कुशीनगर, बिहार के पास। बिहार से लगे सीमा के पास कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ था वहाँ पे। ठीक, मेरा घर है यहीं पे, मैं एकदम कुशीनगर में हूँ। तो अगर आप जो जिसको अगर आस पास के हैं तो लोग मुझसे मिल भी सकते हैं कभी। ठीक, टेलीग्राम जो है मेरा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं वहाँ पे आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, या कब कुछ भी हो तो। बाकी मैं 9 बजे लाइव आता हूँ रात को, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, डेली नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो डेली वीडियो भी नहीं डाल पाता हूँ। हो सकता है कभी शॉर्ट डाल दूँ, लेकिन डेली वीडियो लंबा नहीं आता है, ना लाइव आ पाता हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू है। जब तक जॉब नहीं है तब तक लाइफ कहा जाता है, तो जीवन एक संघर्ष है, बस चलते जाना है। ठीक, जब तक अगर एक जॉब नहीं मिलेगा सक्सेस नहीं होते हैं। तो बता दें कि आज का वीडियो में लाने का मेन मकसद यही है कि काफ़ी भाइयों बहनों ने कमेंट किया था। मार्च मेरा एग्ज़ाम था 70 बीपीएससी प्री। ठीक, और 13 दिसंबर था, जिसके लिए मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था। लेकिन वो एग्ज़ाम मेरा बाबू पर्सन में होने की वजह से मुझे पेपर नहीं मिला, और उसके बाद से फाइनल और री एग्ज़ाम हुआ है 4 जनवरी को, जिसमें पेपर भी मिला, एग्ज़ाम भी दिया और पेपर लेके घर भी आया मैं। ठीक, तो उसके रिलेटेड ही दोस्तों ने पूछा था कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने कहा 91 आ रहे हैं। कितने अटैम्प्ट किया था, मैंने वीडियो में बताया था, लगभग 135 अटैम्प्ट किया, 130 135। तो मैं, वो लोग कह रहे हैं कि 91 कितने आ, मतलब कितने गलत थे। मैंने कहा लगभग 2 4, मतलब कुछ क्वेश्चन गलत हैं, 4 5, 2 3 क्वेश्चन ऐसे बोल दिया था। मतलब जल्दी में होता है, आदमी रिप्लाई कर देता है, इतना टाइम होता नहीं है। अब उसी पर उन्होंने बहस चालू कर दिया भाई और बहनों ने। अब मैं सोचा हूँ कितना रिप्लाई दूंगा, इससे अच्छा मैं सोचा कि वीडियो ही ला दूँ, सबको क्लियर कर दूँ, सही रहेगा। तो बता दें आपको दोस्तों कि 135 जो होता है क्वेश्चन, 150 में क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, 120 में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने जब 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, गोला नहीं किया था, 1 घंटा हो गया था लगभग। तो मैम ने बोला कि जल्दी से आप गोला करिए, टाइम नहीं बचेगा, फिर मैं लास्ट में पेपर में 2 बजे ले लूँगी। तो आप लोग नहीं किए होंगे तभी मैं ले लूँगी। तो मैं फिर गोला करना स्टार्ट किया जल्दी जल्दी। और चूँकि मैंने एक भी टेस्ट, एक भी मॉक नहीं दिया था, तो मुझे ओएमआर का इतना वो नहीं था, मतलब स्पीड जो कहा जाता है वो नहीं था। ठीक, स्पीड को लेकर तो फिर मैंने जल्दी जल्दी किया, और फिर देखा कि टाइम कम है, तो मैंने जल्दी जल्दी और भी 2 लास्ट के क्वेश्चन बचे थे टिक करते गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे क्वेश्चन सिली मिस्टेक है। जैसे एक था भौतिक रूप से हाइड्रोजन को मतलब कैसे भंडारित किया जाता है। ठीक, तो मैं बता दूं आपको, तो हाइड्रोजन को कैसे भंडारित किया जाता है। तो मैं, जैसे होता है ना, जो जैसे दोस्तों क्वेश्चन जैसे सामने आता है, जैसे फर्स्ट रीडिंग में सामने आता है, तो जो फर्स्ट रीडिंग में मेरा क्वेश्चन पड़ा कि हाइड्रोजन को कैसे भंडारित किया जाता है, मैंने तुरंत ऑप्शन देखा और ऑप्शन किया कि संपीड़न के द्वारा, कंप्रेस्ड के द्वारा, क्योंकि उसको कंप्रेस करके किया जाता है। ये मैं पढ़ा था, लेकिन होता है ना कि रिवीजन लैक ऑफ, मैं फिर वो क्वेश्चन, कई क्वेश्चन लगातार करते गया। 10 20 क्वेश्चन के बाद जब गोला करने जा रहा हूँ, तो फिर वो क्वेश्चन आया, मान चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो, तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन देख रहा हूँ कि डीप है, मैंने डीप क्लिक किया है, डीप को गोला करना है। फिर अब और ऑप्शन दिख गया अगल बगल का, अरे यार जल के द्वारा भी किया जाता है, जल के रूप में किया जाता है क्या, ऐसे। तो ऐसे दिमाग में कन्फ्यूजन होने लगा। जब कन्फ्यूज हुआ तो मैंने फिर उसको कट करके संपीड़न को, जबकि वही आंसर है, और मैंने जल के रूप में कर दिया कि अरे अरे हाइड्रोजन H2O को इसके रूप में हो सकता है। अरे ऐसा कब होता है, जब हम एक बार सुने हों, कहीं एक बार इस चीज़ को 1 से 2 बार देखे हों और फिर नहीं देखे हों। और ये रीज़न मेरा यही हुआ था कि मैंने 13 दिसंबर में प्रोटेस्ट के मतलब इतना प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो गया दोस्तों, कि मैंने 21 दिन का जो टाइम था, 7 वीक का, मैंने एक अक्षर पढ़ाई नहीं किया। ठीक, और मेरा एकदम पढ़ाई में मतलब कहा जाता है मेंटली मन भी नहीं कर रहा था। अगर 1 2 घंटे भी पढ़ रहा था तो ध्यान उधर ही था, न्यूज़ व्यूज़ देखने लग रहा था, यही सब में मेरा
21 दिन चला गया। और यही रीज़न था कि मेरा पूरा चीज़ें जैसे कई जगह सिली मिस्टेक हुआ, तो लैक ऑफ रिवीजन में तो कह सकते हैं रिवीजन की कमी से, या ऐसा कि एक बार भी मेरी आंखों के सामने जो चीज़ चला गया होता तो हो सकता था कि सही हो जाता, क्योंकि इतना कंफ्यूज नहीं होता मैं। तो बस यही रीज़न है कि मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, कुछ एकदम रियल गलत हो गए हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे जियोग्राफी के, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि वो पूरा ईजी था। जियोग्राफी कुछ क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से थोड़ा टफ था, करंट के 2022 के थे जो थोड़ा सा ठीक, तो वही टफ ही माना जाएगा, क्योंकि करंट मतलब होता है 2024 का पूछा जाए, 2023 और 2022 का नहीं पूछा जाए। और उसके बाद से बिहार का ही एक था 2020 उसका था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो गया। ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने तुक्के लगाए थे, तो तुक्का भी गलत हो गया। एक दो क्वेश्चन जैसे मालूम होता है ना कि ये बी नहीं हुआ, तो बी सी में से तुक्का लगाया। अब किस्मत की भाग है कि सी सही है, मैंने बी लगा दिया है, तो मेरा किस्मत का ये, या एग्ज़ाम हाल में मैं बैठा था वहाँ पे, ठीक, तो इतना प्रेशर भी होता है। जैसे मैम ने बोल दिया कि टाइम नहीं है, जल्दी से गोला करें, तो मैं बहुत प्रेशराइज हो गया, मैं जल्दी जल्दी मतलब करने लगा। लेकिन होता है ना कि क्वेश्चन ये देख के एक कॉन्फिडेंस भी था बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। अब जो भी कमी रहा हो या किस्मत जो भी, मतलब सच बताऊँ कि निकलने के बाद से मुझे एकदम पूरा श्योर था कि कट ऑफ 100 से ऊपर जाएगा, 110 से ऊपर जाएगा। और मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, मज़ा है एकदम बढ़िया। और मैं वही आके वीडियो बना दिया, और वीडियो बनाने के बाद लोग इतना कमेंट कह रहे हैं कि आप 105 थे, आप तो ब्रिलियंट हो। ये भाई ब्रिलियंट नहीं है, ब्रिलियंट होते तो आज तक मतलब 2 साल हो गया तैयारी करते हुए, कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे होते। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता, बीपीएससी की तैयारी नहीं करता, क्योंकि ब्रिलियंट लोग छोटे तैयारी नहीं करते हैं, तब बड़े के लेवल की तैयारी करते हैं। तो पहली बात, मैं भी आप ही के जैसे हूँ, आप ही के जैसे गाँव से हूँ, और आप ही की तरह नॉलेज है। कोई जीनियस कोई ब्रिलियंट नहीं हूँ। अगर ब्रिलियंट होता, जीनियस होता तो आज यहाँ पे नहीं होता। सच्चाई बात यही है। अगर आप लोग हैं तो अच्छी बात है, ब्रिलियंट है तो कुछ जो भाई कमेंट किए हैं कि 135 का आज ब्रिलियंट है, ये तो भाई ऐसा नहीं है, 135 नहीं है। मैंने बताया था कि मेरे उतने नहीं है, बहुत क्वेश्चन गलत हैं, सिली मिस्टेक हुए हैं, और 4-5 क्वेश्चन मैंने खुद अपने मर्जी से ही डिलीट किया हूँ। और इसलिए डिलीट किया हूँ, वो आप मेरा जैसे इसी वीडियो में, चैनल पे वीडियो है पेपर एनालिसिस करके, उसमें आप देख सकते हैं पेपर एनालिसिस में कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन को डिलीट किया। और वो मैं 100% श्योर हूँ कि वो क्वेश्चन डिलीट ही होगा। जैसे एक है क्वेश्चन कि तारीख फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्दी ने लिखा है, क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं है। कर्क रेखा में ऑप्शन नहीं है, डिलीट ही होगा। उसके बाद से 2023 की जनगणना हुई नहीं है, तो वो भी डिलीट ही होगा। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में पर्वत कौन सा है, साल्विन पर्वत है, एक और है, तो दोनों है, तो दोनों में से अगर है तो या तो ए बी ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो भी क्वेश्चन डिलीट होगा। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है जो कि डिलीट होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों आपसे कि ऐसे कई क्वेश्चन को मैं डिलीट करके मैं फाइनल अपना एग्जिट जो है वो मैं बताया था कितना मार्क्स आया था, ठीक है, 91 नंबर। अब बाकी अब वो जनरल से हूँ, चूँकि यूपी के बॉर्डर से हूँ, तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं हो। वो तो आयोग का ऑफिशियल आंसर की रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा भाई लोग कि क्या है। मैंने बस जो सही था वो मैंने बताया, किसी को मिस गाइडेंस, किसी को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के कोई मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने मुझे कोर्स बेचना है। ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई एक्सपर्ट एनालिसिस हूँ, और ना मैं आंसर की का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कितना कट ऑफ का एक्सपर्ट हूँ, ठीक। मैं भी आप ही लोग के जैसे एक आदमी, नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक, और आप ही के जैसे एक एस्पिरेंट हूँ। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है, समझ है, जितना जैसे आपको फील होता है, जैसे आप हो सकता है आप लोग बताइएगा कि आप लोग को भी ऐसा लगा कि एग्ज़ाम हॉल में भी अरे यार बहुत ईजी आ गया, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल से निकलते आप लोग भी खुश होंगे कि बहुत ईजी क्वेश्चन 110 120 आ जाएगा। लेकिन जब आंसर की कुछ यूट्यूब पे चल रहा हो और यूट्यूब से आप लोगों ने मैच किया हो, तब आप लोग को पता चला हो कि मेरे तो बहुत सारे सिली मिस्टेक हो गए हैं। यहाँ पे मैंने तुक्का लगाया था वो गलत हो गया है, और अब तो लग रहा है कट ऑफ 120 नहीं जाएगा, 100 से 110 के बीच में रहेगा। ऐसा कुछ आप लोग को लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक। क्योंकि एक ह्यूमन कहा जाता है ना कि ह्यूमन वो है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो हो सकता है आपको भी लग रहा हो। मुझे ये भी नहीं है कि मुझे लग रहा है तो आप लोग को लग रहा हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबको ऐसा हो फील हुआ होगा। लेकिन जब आंसर की मिलाए होंगे तब पता चलेगा, और उसमें भी जब आयोग का आंसर किया आएगा तब उन लोग को और पता चलेगा कि मेरा तो इतना गलत है या इतना सही है। लेकिन मेरा जो है वो मैंने बता दिया है, ठीक। बाकी अब आयोग की मर्जी है। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं तो एग्ज़ाम भी देने नहीं जा रहा था। मेरे दोस्त और भाई जो भैया वैया सब कह रहे थे मत जाओ, री एग्ज़ाम फॉलो आर होने वाला है एकदम। एग्ज़ाम अगर 4 जनवरी को हो जाए उसके बाद से भी एग्ज़ाम रद्द होगा, तुम देख लेना, क्योंकि नेता नगरी सब इन्वॉल्व है, इसको रद्द होने वाला है। उतना दूर जाओगे ये वो ठंडी के मौसम में, मैं एकदम नहीं जाने वाला था, तैयारी भी नहीं था। बाद में कई दिन के लिए ऐसा मतलब कहा जाता है कि ऐसा लग रहा था पूरा भूल चुका हूँ, लेकिन फिर भी बाद में टिकट करके गया कि दे आते हैं।
ठीक। और यही रीज़न है कि मतलब मैं गया और दे के आया, लेकिन पेपर सच में बहुत अच्छा था मतलब, लेकिन उतना भी इजी नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। जैसे एक के कौन राष्ट्रपति है जो यूके तुर्की ऐसा क्वेश्चन था, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से कुलपति थे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अब इसमें मैंने लगाया था एक ऑप्शन लगाया था, लेकिन के आर नारायण होंगे, मैंने शायद किसी का लगाया था, किसी को लगाया था, ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका ऑप्शन का आंसर है के आर नारायण। तो ये मेरा गलत हो गया है। तो कुछ तुक्के जो होते हैं भाई, अब किस्मत की बात है, किसी को जो बी लगाया है, बी ही आंसर सही है वो लगा दिया, होता नहीं है। सब जगह कहते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक होता है कि आपको हर कोई टीचर कहता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन करके आए और उसका 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, 70 के 70 सही हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ 5, 2, 1 गलत होगा तो होगा। और यही रीज़न है कि यूपीएससी हो गया, कहीं भी हो गया, लोग कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्या, और किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। सब जाते हैं, कुछ ना कुछ लोग तुक्का लगाते ही हैं। 100% सबको सब क्वेश्चन नहीं आता है। अब तुक्का लगाने का मेथड यही है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 आप एलिमिनेट कर दिया कि नहीं आ रहा, और बी, सी या ए, डी में कन्फ्यूज है। ऐसे मैं भी कन्फ्यूज था, अब ए में लगा दिया और डी ऑप्शन सही है, और वही किस्मत वाला किसी का होगा, वो डी लगा दिया, उसका डी ही सही है, तो उसको 1 नंबर हो गया। तो ऐसे मेरे साथ हुआ है। बाकी अगर जो लोग कमेंट किए हैं तो उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आदमी का जैसे ह्यूमन नेचर है कि जिसको जैसा लगता है कमेंट करता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ज़्यादा देर तक रिप्लाई नहीं दे पाता, तो इसलिए मैं वीडियो पे आया हूँ। बाकी अगर वो भाई लोग कमेंट किए तो उनकी इच्छा है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी आप ही लोग के जैसे हूँ, आप ही का भाई हूँ, तो मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा कि क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या है, ठीक। और बाकी जिसको भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसा आप लोग का एग्ज़ाम गया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, या कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि आप लोग तो बहुत कट ऑफ के एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतना जाएगा उतना जाएगा। और एक भाई ने कमेंट भी किए थे कि आपका तो सही है, आप सब चीज़ एग्जैक्ट बताए हो, एकदम सही बता रहे हो, लेकिन बहुत लोग हैं जो एग्ज़ाम देने भी नहीं गए हैं और वो लोग भी पूरा कह रहे हैं कट ऑफ 110 जाएगा, 120 जाएगा, जबकि वो लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे 4 जनवरी वाला। तो ऐसा रूमर फैला रहे हैं, आप तो एग्ज़ाम देने गए थे और ये सब चीज़ें, और आप एग्जैक्ट बता रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी कुछ। अब यूट्यूब पे हैं तो इतना तो देख कर होता ही है थोड़ा, लेकिन भाई आप लोग बताइएगा और तैयारी करते रहिए अच्छे से। जिसका मेंस का लग रहा है निकल जाएगा, वो लोग मेंस पे लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो मुझे नहीं लग रहा मेरा मेंस होगा। मैं मेंस की तैयारी ना करके, मेरा यूपी में 2-3 एग्ज़ाम है, मैं उसकी तैयारी का सोच रहा हूँ कि मूव ऑन करूँ, क्योंकि इस पे भी एक वीडियो लाऊंगा कि आप लोग का क्या राय है कि मूव करना चाहिए कि नहीं। सोच रहा हूँ पहले एक छोटा जॉब लूँ कैसे भी करके, बाद में बड़े लेवल की तैयारी करा जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा इससे रिलेटेड भी कि क्या सही है पहले एक छोटा जॉब लेने का, क्योंकि घर का तो आज सिचुएशन ऐसा है कि मुझे एक नौकरी की अभी प्रेजेंट में ज़रूरी है, और ये 2025 में एक नौकरी कैसे भी मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आगे बीपीएससी यूपीएससी का देखा जाएगा। आप लोग का क्या राय, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अपने भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 9 बजे लाइव आइएगा, अगर डिस्कस करना है तो। जय हिंद।